हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि मतलब केवल 2 मिनट में हाइब्रिडाइजेशन सीख जाएंगे, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टेट टेबल्स बोर्ड एग्जामिनेशंस में। जैसे कि एग्जांपल्स के साथ हम लोग मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन्स। ठीक है, तो मीथेन्स ले लिया और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको आता होगा, क्योंकि इसका मतलब स्ट्रक्चर आपको केमिकल्स बॉन्डिंग में सिखाया गया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेथड्स वन, जो मतलब ये जो आपको मतलब कि रिमेंबरिंग करना है, जिसे याद करना है। 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, या नो पाई बॉन्ड्स, जिस मॉलिक्यूल्स में कोई भी पाई बॉन्ड्स नहीं होगा वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और या 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर या एक पाई बॉन्ड्स, अगर कहीं आपको एक पाई बॉन्ड्स मतलब दिख रहा है तो वहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अगर एक सिग्मा बॉन्ड देख रहा है कहीं पे, ठीक है, तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, या 2 पाई बॉन्ड्स दिख रहा है वहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे sp3 sp2 और sp, तो इसमें बहुत सारे मतलब कि फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर देखेंगे तो 33.3% हो जाता है अप्रोक्स एस का परसेंटेज, 75% हो जाता है p3 का परसेंटेज। वैसे ही आप मतलब कि बहुत सारे इसको निकाल सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम्पल सीख दिया था एनसीईआरटी में, CH311CH, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से देखेंगे कि मतलब कि इसमें देखिए ये जो होता है आपको मालूम होगा यहाँ पे कि इसको हम एक बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, एक बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ऐसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि यहाँ पे एक पाई आ रहा है और एक सिग्मा आ रहा है, मतलब एक पाई। ठीक है, यहाँ यहाँ पे एक पाई आ रहा है, तो मतलब इसको देखना है तो इसको मत देखिएगा, और इसको देखना है तो इसको मत देखिएगा। ठीक है, तो एक पाई आ रहा है, तो एक पाई आ रहा है तो मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 आना चाहिए। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मतलब कि कोई भी पाई नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस यहाँ पे कोई भी पाई नहीं है, नो पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा sp3। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक सिग्मा, इसको मतलब कि कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको कैलकुलेट कीजिएगा सिग्मा बॉन्ड्स तो 3 ही आएगा आपका सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो बस हमको मतलब कि एक ही, जब मतलब एक ही को कंपेयर कीजिए, जैसे कि ये देखिए तो इसी को देखिए। ठीक है, तो कन्फ्यूजन्स नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड्स आ रहा है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, इसका भी हो जाएगा, इसके लिए ये भी मतलब वैलिड होगा तो sp2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड है इसके लिए, इस कार्बन्स के लिए कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा sp3। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे मतलब कि केवल इसको याद कर रखिएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी हाइब्रिडाइजेशन से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह दे देता है कि जैसे PCl5 वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेरिक नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। स्टेरिक नंबर्स इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स। ठीक है, बॉन्ड पेयर मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो मतलब कि फास्फोरस मॉलिक्यूल्स है, ये कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है उसी को बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और इसके पास कितना मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है उसको लोन पेयर बोलते हैं, या अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले PCl5 में तो ये बॉन्ड बना रहा है 5, और इसका वैलेंसी आपको मालूम होगा कि 5 होता है, क्योंकि ये 15th ग्रुप का एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी 5 होता है, तो 5 के 5 मतलब इसमें खर्च कर दिया बॉन्ड बनाने के साथ इसके साथ, तो यहाँ पे इसका लोन पेयर 0 बच जाएगा, तो टोटल स्टेरिक नंबर्स 5 आएगा। उसके बाद इसको उसी तरह से मतलब हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं, जैसे कि sp3 3 1 4 1 5। ठीक है, sp3 के बाद मतलब D ही आता है, D1 D2 D3 ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं H2O मॉलिक्यूल्स लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जिसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री 28 मिनट होता है, 105.4 मतलब अप्रोक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है यह 16 ग्रुप का एलिमेंट्स है, जिसका वैलेंसी हम लोग 6 देखते हैं,
ऑक्सीजन्स का, और ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टेरिक नंबर्स यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेके दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और 2 लोन पेयर बच गया। इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए केमिकल्स बॉन्डिंग में सिखाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके पास 2 लोन पेयर सब इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 + 2 4, 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसका जो मतलब कि शेप होता है टेट्राहेड्रल्स होता है, मतलब ऐसे ही आपको शेप भी रिमेम्बरिंग करना होगा, मतलब वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि IF7 है एग्जांपल्स में, ठीक है। तो जो आयोडीन्स है वो 7 फ्लोरीन के साथ मतलब ये बॉन्ड्स बनाया हुआ है। तो स्टेरिक नंबर्स यहाँ पर निकालेंगे तो 7, और आयोडीन जो होता है आपको मालूम होगा कि 17 ग्रुप का मतलब एलिमेंट्स है। तो इसका वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयोडीन्स के, और इसका फ्लोरीन्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स था। तो आपको मालूम होगा ऑक्टेट रूल के अनुसार मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो इससे एक एक लेकर के ये बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास लोन पेयर्स 0 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल स्टेरिक नंबर 7 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 4 और 4 3 7, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जानते हो कि कार्बन जो होता है 14 ग्रुप का एलिमेंट्स है, और इसका वैलेंसी जो होता है 4 होता है, ठीक है। वैलेंसी 4 होता है, और स्टेरिक नंबर्स यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके पहले ही से रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने आता होगा तभी ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मतलब बहुत कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्बन्स और ऑक्सीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, उसके बाद इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ मतलब कि दो बॉन्ड से जुड़ा है, तो 2 बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर्स 2 है यहाँ पे, और लोन पेयर्स यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। और चारों मतलब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि एक मतलब कि एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 0, ठीक है। तो 2 के लिए हम आपको बोले थे कि 2 मतलब कि अगर बॉन्ड स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो उसके लिए sp हाइब्रिडाइजेशंस होगा, ठीक है। इसका आप लोग मतलब ये कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।